बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा खूब हो रही है। वो चर्चा है कि अब तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो अब युवाओं पर भरोसा कर रहे हैं और ये दृश्य साफ तरीके से देखने को भी मिल रहा है। राजद की बात करें अगर हम, तो राजद की तरफ से भी अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव को बना दिया गया है। वहीं आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रिंस कुमार पासवान को बनाया गया है। और कल जिस तरीके से निशांत कुमार जो युवा चेहरा है, उनकी एंट्री जदयू में होती है और इस चेहरे को भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में युवा के हाथ में सौंपने की जिक्र कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको प्रिंस कुमार पासवान को क्या कुछ कह रहे हैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के तौर पर और साथ ही साथ बिहार की राजनीति को लेकर। और सभी हमारे राज्य कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं, आज वो लोग आए, उनका हम स्वागत करते हैं और जिसमें जो भी जिम्मेवारी हमें दी गई है उसका हम भरपूर पालन करेंगे। भरोसा बहुत बड़ा आपसे जताया गया है पार्टी की तरफ से, कैसे कुछ निखार लाएंगे? नहीं, हमारा पूरा प्रयास होगा। जिस तरीके से पार्टी पूर्व में अपना प्रदर्शन करती थी, हमारा प्रयास रहेगा कि उससे भी अच्छा प्रदर्शन हम लोग भविष्य में करें और पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ हमारे नेता हैं, पदाधिकारी हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठ के उनसे बात करके जो भी एक निर्णय होगा वो पार्टी हित में लिया जाएगा और भविष्य में क्या रणनीति होनी चाहिए उसको विचार किया जाएगा। उनका स्वागत है। युवाओं का ज़माना है और हमने तो पहले से भी कहा था कि भाई उन्हें राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, आना चाहिए युवा को। देखिए, युवा आज की सबसे ज़्यादा ताकत, सबसे ऊर्जा युवा में होते हैं। आप देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में जिस तरीके से एक 35 साल का युवा एक प्रधानमंत्री बनता है, तो पूरे सिर्फ बिहार और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में युवा का वर्चस्व है और हमें अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि युवा बढ़ चढ़ कर राजनीति में हिस्सा लेते हैं। को लेकर भी बैनर लग रहे हैं कि मंत्री का पद उन्हें मिलना चाहिए। देखिए, अब सभी कार्यकर्ता अपने अपने नेता को बढ़ाना चाहते हैं। पार्टी का इतिहास रहा है, दूसरे लोगों की लड़ाई लड़ी है। हमारा इतिहास नहीं रहा है। हम लोग रामविलास पासवान जी और अंबेडकर साहब के हम लोग सिद्धांतों पे चलते हैं, उनके सिद्धांतों पे हम लोग काम करते हैं और जितने भी गरीब हैं, पिछड़े हैं, जितने भी हमारे दबे, जो भी सबसे नीचे श्रेणी में जो आते हैं, उनके लिए हम लोग काम करते हैं, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं और सबके लिए हम लोग जो भी निर्णय होता है वो लेते हैं। क्या क्या महागठबंधन के सहयोगी रहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो परिस्थिति वर्ष इस पे निर्णय लिया जाता है, लेकिन हमारा लक्ष्य हमारे पार्टी को मजबूत करना है, हमारा लक्ष्य पार्टी को आगे बढ़ाना है, हमारा लक्ष्य हमारे पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे तमाम पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ बैठ के उनके सुझाव लेना और उनके सुझाव से आगे बढ़ा जाएगा। नहीं, हम स्वागत करते हैं, उनका निजी फैसला है, उन्होंने जिस तरीके से कहा और उनके स्वास्थ्य को भी देख के हमें लगता है ये फैसला ठीक है और जिस तरीके से उन्होंने बिहार को अपना इतना लंबा कार्यकाल उनका रहा है, बिहार में उन्होंने सेवा की है, उसके लिए उनको आभार। कई लोगों को तो आपने साफ तरीके से प्रिंस कुमार पासवान के पूरे बयानों को सुना, जिस तरीके से युवाओं के हाथ में पूरा जिम्मा दे दिया जा रहा है। प्रिंस कुमार पासवान को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, ऐसे में उन पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने भी साफ कहा कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इसी तरीके से और हम पूरी अपनी ताकत झोंकेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए। वहीं निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर भी उन्होंने जो बातें कही वो आपने सुनी। प्लेनेट पहाड़ के लिए पटना से शिव की रिपोर्ट।